नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है स्पेशल उसके लिए वीडियो होने वाला है। दोस्तों 2023 अभी चल रहा है, 2023 में अभी मात्र दोस्तों समझ लो ना आपका अक्टूबर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में कौन सी आपको रेलवे में एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसका नोटिस दोस्तों हाल ही में जारी किया गया है। एक वैकेंसी रेलवे में आपको आ रहा है। ठीक है, कौन सी वैकेंसी है सबसे पहले, उसके बाद कौन सी वैकेंसी आएगी। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले एक और नोटिस जारी हुआ था जिसमें आपका रिक्त पद भी बताया गया था कि किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है, तो सारा कुछ आपको बताएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है उसके लिए बहुत बड़ा दोस्तों आपका समझ लो ना सुनहरा मौका है रेलवे में जॉब प्राप्त करने का। एक दो नहीं, तीन चार प्रकार के अलग अलग वैकेंसियां रेलवे में दोस्तों आ रही हैं। सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, कब आ सकती है, सारा उससे जुड़ा हुआ आपका सवालों का जवाब देंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए सबसे पहले वर्तमान में रिक्त पद में आपको बता देता हूं किस जोन में कितना पद है, ये देख लीजिएगा दोस्तों फटाफट। देखिए मध्य रेलवे में 28,466 है, पूर्वी तट में 8,289 है, मध्य पूर्व में दोस्तों आपका पूर्व मध्य में 14 से ज्यादा पोस्ट खाली है, पूर्वी में 30,000 सबसे ज्यादा, मेट्रो में दोस्तों आपका 1100 से ज्यादा पोस्ट है, उत्तर मध्य में 18,000 से ज्यादा वैकेंसियां हैं, पूर्वोत्तर में 14,000 प्लस वैकेंसी हो गया, पूर्वोत्तर सीमा में 16,000, उत्तर में दोस्तों 39,000, उत्तर पश्चिम में 15,000, वैसे ही दोस्तों दक्षिण मध्य में 16,000 से ज्यादा वैकेंसी। ये सब वर्तमान में दोस्तों जो ये डाटा मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा आप डाटा देख सकते हो। कुल अगर मिलाओगे ना ये दोस्तों आपका अप्रोक्स 3 लाख के आसपास डाटा निकल के आता है कि भैया 3 लाख के आसपास वैकेंसियां। ये कब तक का डेट का है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी 2023 का डाटा है। इतना डेट तक खाली थी वैकेंसियां। ठीक है, इसमें से कुछ पोस्ट का अभी सिलेक्शन चल ही रहा था, कुछ पोस्टों पर दोस्तों अभी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। एग्जैक्ट 3 लाख की जगह पर 1.5 लाख भी हम मान के चलते कि भैया पोस्ट खाली है। ठीक है, और देखो एक इसके अलावा दोस्तों देखिए दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसको निकालने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। और अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो ना, सर बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दो जहां से हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बताता हूं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड। एक दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 3 महीने कोई भी दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का कर रहे हो, या एसएससी की कोई भी वैकेंसी का कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी जैसे बिहार यूपी में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है, सबका फ्री में दोस्तों 3 महीने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों आपको करना क्या होगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जैसे ही दोस्तों ऐप आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, तो ये वाला आपका पेज ओपन होगा। देखो यहाँ पर जो 3 महीने के लिए जो आपका फ्री मॉक टेस्ट है ना, पहले 10,000 यूजर के लिए है, तो भैया फटाफट डाउनलोड कीजिएगा, और नहीं तो दोस्तों आपका मौका निकल जाएगा। और ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का है, और जितना भी मॉक टेस्ट है ना सब के सब दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो विभिन्न प्रकार का एग्जाम है। ठीक है, पॉपुलर एग्जाम तो हो गया, बाकी ऑल कैटेगरी का एग्जाम यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हो और सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो अभी चर्चा ये चल रहा है ना कि रेलवे में दोस्तों जितना भी वैकेंसी 2024 और 2025 तक है उसका भी डाटा मांगा गया है। बात समझिएगा, क्योंकि अगला साल जो आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो सरकार ने क्या किया है ना, जितना भी रेलवे का अलग अलग जोन है उसमें एक डाटा मांगा है। किस पोस्ट के लिए भैया, 2 पोस्ट की है, एक है एएलपी, एक है दोस्तों आपका टेक्नीशियन। ये दोनों पोस्ट के लिए डाटा मांगा गया है। डाटा में पूछा गया है ना कि आप बताओ कि 2024 तक, क्योंकि 2023 तक खत्म होने वाला है, 2024 तक आपके पास कितना वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों डाटा निकल के आया है कि लगभग दोस्तों आपका 39,000 के आसपास पोस्ट खाली है, जिसमें से दोस्तों आपका टेक्नीशियन का अगर पोस्ट की बात करें ना तो 25,000 के आसपास टेक्नीशियन का पोस्ट हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका एएलपी की अगर बात करें ना, एएलपी वाला पोस्ट ये दोस्तों आपका 15,000 के आसपास एएलपी का पोस्ट खाली है। ठीक है, और सरकार ने 2025 तक का भी डाटा मांग लिया है कि 2025 तक कितना पोस्ट खाली होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि निरंतर प्रक्रिया चलती है कि भैया रिटायरमेंट होता है, एक सटन आपका एज दिया जाता है कि भैया इस एज के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है, तो 2025 तक कितना पोस्ट खाली हो जाएगा, तो उसका भी डाटा निकल के आ रहा है कि भैया आपका 60,000 से ज्यादा वैकेंसियां 2025 तक रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में खाली हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सरकार का दोस्तों मंशा है आपका एएलपी और टेक्नीशियन का जॉब देने का, वैकेंसी निकालने का। तो सारा कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा ना, ये आरपीएफ में कांस्टेबल, जिसको सिपाही भी बोल सकते हो, उसका वैकेंसी। ठीक है, और आरपीएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी सबसे पहले जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ये मिलेगा। ये दोस्तों इसका जो नोटिस है ना आरपीएफ वाला, ठीक है,
इसका नोटिस ऑलरेडी निकल चुका है। इसका दोस्तों हमने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, सारा कुछ प्रक्रिया इसका चल रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा, ये दोस्तों आपका एग्जाम RRB एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, RRB एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बाकी जो RPF है, ठीक है, RPF दोस्तों आपका फिजिकल, RPF आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगा। ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में बताया गया है। 16 तारीख तक बताया गया था दोस्तों कि आपका किस किस जोन में कितना पोस्ट खाली है वो बताने के लिए। ये दोस्तों अंदरूनी दोस्तों आपका नोटिस था, वहां यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा नोटिस का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो वैकेंसी है आपको दोस्तों रेलवे में, रेलवे की तरफ से RPF कांस्टेबल और SI का वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब पोस्ट कितना, सवाल उठा है कितना आएगा, देखो 10,000 आपका कांस्टेबल में पोस्ट रहेगा। बाकी दोस्तों आपका 2,000 से लेके 2,500 के आसपास आपका SI का पोस्ट रहेगा, कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से 50% आपका महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए दोस्तों रिजर्वेशन रहने वाला है, यानी 50%, 100 में से 50 से 10,000 में से आपका 5,000 महिलाओं के लिए वैकेंसी रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं के लिए भी अच्छा चांस है। तो जो बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, खुशखबरी है आपके लिए, पहला वैकेंसी आपको RPF, SI और कांस्टेबल को देखने को मिलेगा। कब आएगी वैकेंसी, अब भैया कब आ सकती है, अप्लाई कब से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, अप्लाई डेट, ठीक है, मैं अप्लाई डेट भी आपको बता देता हूँ। देखो ये दोस्तों सबसे पहले दिसंबर तक, मुझे जहां तक लगता है नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आपका दे देगा, ठीक है। नवंबर अगला महीना या दिसंबर तक सबसे पहले ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा खुशखबरी है। ये हो सकता है कि दीपावली के भैया आसपास दे दे वैकेंसी, नवंबर जो अगला महीना, ज्यादा लेट होगा तो भैया दिसंबर तक। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला वैकेंसी। कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, जो कांस्टेबल का पोस्ट होता है ये 10th पास ओनली होता है। 10th पास पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी जो SI का पोस्ट होता है ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन स्तर पर होता है, परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है। हाइट भी लगता है 165 सेंटीमीटर हाइट, इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला वैकेंसी कौन सा हो गया, इसी साल नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा आपका RPF का। दूसरा जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने बताया, ALP और टेक्नीशियन का दोस्तों डाटा मांगा गया है कि भैया 2024 तक कितना पोस्ट खाली है वो बताओ, ठीक है। 2025 तक कितना पोस्ट खाली होगा वो भी बताओ। तो सेकंड जो वैकेंसी है दोस्तों आपका ये देखने को मिलेगा, ये अगला साल दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि अप्रैल में या दोस्तों मई में आपका इलेक्शन होगा, उससे पहले ये वैकेंसी आपको देगा। अब पोस्ट जहां तक मुझे लगता है दोस्तों इसमें 40,000 के आसपास वैकेंसी रहेगा दोनों मिलाकर। तो सेकंड नंबर पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग सवाल पूछोगे, सर आपने तो बताया कि भैया 3 लाख के आसपास पोस्ट खाली है। देखो ये जो 3 लाख है ना, इसमें से दोस्तों 1/1/2023 तक का डाटा मैंने बताया, ये रेल मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल दिया गया डाटा मैं बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको डाटा भी दिखा दूंगा, ठीक है, ऑफिशियल है। देखो तो ये दोस्तों रेलवे की तरफ से इस डेट में बताया गया है। इस डेट में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का भी प्रक्रिया चल रहा था, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट है, उसको हटा दो दोस्तों, ठीक है। तो अगर सीट कम भी कर देते हो ना, तो रेलवे में केवल टेक्नीशियन में 60,000 और LP मिलाकर बाकी RPF का वैकेंसी। इसके अलावा एक 220 में नोटिस ये भी निकला था ना, TTE का जो वैकेंसी है उसमें भी 7700 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसियां खाली हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसियां है ना, इसमें सारा प्रकार का वैकेंसियां है। ग्रुप डी का भी पोस्ट है, NTPC के थ्रू जो भरा जाता है वो भी पोस्ट है, टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, ALP का भी पोस्ट है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट है। तो मतलब सारा जितना भी रेलवे में वैकेंसियां हैं सब मिला के इतना बताया गया था। हम स्पेशल आपका टारगेट करके बता रहे हैं। कांस्टेबल का दोस्तों 10,000 पोस्ट नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आएगी। SI का 2,000 से 2,500 पोस्ट नवंबर दिसंबर तक आएगा। 50% महिलाओं के लिए सीट रहेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका ALP और टेक्नीशियन, ALP को चालक भी बोलते हैं दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब ड्राइवर बोल दो ना, ड्राइवर थोड़ा सा खराब वर्ड लगता है भैया, असिस्टेंट लोको पायलट ही बोल दो, सही है, ठीक है। ये दोस्तों वैकेंसी है सेकंड नंबर, ये आपको देखने को मिलेगा। पिछला वैकेंसी 2018-19 में 5 साल होने हुए दोस्तों, समझ लो 24 में अगर आता है तो अब तो वैकेंसी आपके लिए है। उसके बाद जो जहां तक मुझे लगता है जो TTE का वैकेंसी है ना, ये डायरेक्ट बहुत पहले निकलता था। अब मुझे जहां तक नहीं लगता कि ये डायरेक्ट निकलेगा। ये दोस्तों TTE का जो वैकेंसी मेरे ख्याल से आएगा ना,
ये एनटीपीसी के माध्यम से इसका पोस्ट भरा जाता है। एनटीपीसी में आप गौर कीजिएगा, टीसी का पोस्ट होता है, टीटी का पोस्ट होता है, तो ये एनटीपीसी के थ्रू हमेशा भरा जाने वाला ये पोस्ट है। तो हो सकता है अलग से भी दे दे, इस पर अभी श्योर नहीं है, लेकिन 2 वैकेंसी आपका श्योर है। एक है आरपीएफ का, तो तैयार हो जाओ दोस्तों आप लोग। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का, तो भाई आपके पास सुनहरा मौका है रेलवे में जॉब प्राप्त करने का। इसके बाद वैकेंसी कब आएगी? 2029 में जब इलेक्शन आएगा तब, क्योंकि दोस्तों सुनहरा इलेक्शन 5 वर्षीय योजना है। 5 वर्षीय योजना में रेलवे में चलता है, 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। तो ये दोस्तों हमने आपको रेलवे का जो अपकमिंग वैकेंसी था उसके ऊपर अपडेट दिखा दिया। अब तैयारी में आप लोग कीजिएगा। एएलपी के लिए क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ भैया, एएलपी का क्वालिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पर देखो ठीक है, एएलपी में आप अप्लाई करोगे, इसके लिए दोस्तों 10वीं के साथ आपका ITI ये होना चाहिए, तभी भर पाओगे। नहीं तो टेक्नीशियन का दोस्तों आप अगर बात करें ना, टेक्नीशियन में दोस्तों आपका 12th पास मांगता है PCM सब्जेक्ट से। साइंस से अगर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तब भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों है टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, इसमें दोस्तों 30 लाख से 40 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, उस पर डिटेल्स तो हम बना रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो माई स्मार्ट ALP रेलवे लिखिएगा, रेलवे ALP माई स्मार्ट ट्रिक, आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। बाकी TT का वैकेंसी 12th पास पर होता है, तो सारा है। अब सब में आपको पढ़ना क्या होगा, देखो सब में आपको जीके पढ़ना कॉमन चीज है। सब में आपको जीके जीएस हो गया 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपको मैथ पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपको बात करें तो रीजनिंग पढ़ना है। इंग्लिश रेलवे में नहीं पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। ये जीएस हो जाएगा दोस्तों, जीके 2 बार लिखा गया था, जीके जीएस हो जाएगा। ये आपका मैथ हो गया, रीजनिंग। 3 चीज हमेशा आपका पूछना होता है। और करंट अफेयर भी आपका 2-4 पूछ लेता है, तो वो अलग चीज है। जीके जीएस पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, ये 3 सब्जेक्ट आपका रहेगा, ठीक है। और कंपटीशन अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं कि भैया कंपटीशन कम हो। हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका पूरा डिटेल्स में सिलेबस वगैरह सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सारा अलग से बना देंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी हम अपडेट आपको तो प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा वैकेंसी का अपडेट आया है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सबका अपडेट प्रोवाइड होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो दोस्तों, वीडियो 100 बच्चा देखता है ना, तो 50% ही बच्चा सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। 1000 देखता है तो 500 ही दोस्तों। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए दोस्तों फायदेमंद वीडियो में बनाता हूँ, आपका जॉब से जुड़ा हुआ। धन्यवाद।